आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ में जो है मुंतज़िर भाई हैं और ये कासमपुर गांव है ज़िला सहारनपुर का। मैं आपको बताऊं कि चुनाव से पहले मुंतज़िर भाई ने प्रधानी का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और हमने उनसे बातचीत भी की थी। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था और लोगों ने काफ़ी उन्हें पसंद किया था। ये गरीब प्रत्याशी थे ये और इन्हें काफ़ी पसंद किया गया था जनता में और लोगों ने कमेंट किए थे कि वाकई में इस तरह के लोगों को आना चाहिए। सबसे बड़ी दाद जो दी थी लोगों ने, यहाँ के लोग भी जो थे ईमानदारी की इनकी दाद दी थी और ईमानदारी की वजह से इन्हें पसंद किया था। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि फिर प्रधानी का चुनाव ना लड़ते हुए मुंतज़िर भाई ने जो है बीडीसी का चुनाव लड़ा था, क्षेत्र पंचायत सदस्य का, और बहुत भारी अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है। तो सबसे पहले तो मैं इनको जीतने पर शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि इसी तरीके से एक लंबी पारी राजनीति में खेलें और लोगों की सेवा करते रहें। तो सबसे पहला सवाल है मुंतज़िर भाई आपसे कि जब आपने प्रधानी का चुनाव लड़ने की इच्छा दिखाई थी और हमसे बातचीत में भी ये कहा था, हमने आपसे इंटरव्यू लिया था, तो उसके बाद क्या हुआ अचानक से कि फिर आप बीडीसी का चुनाव लड़े? जब मुझे जनता ने कहा था कि आप प्रधानी का इलेक्शन लड़ो, मैं जब भी उन्हें कहा कि मैं आपके साथ हूँ जैसा आप चाहोगे। अच्छा। अगर मैं चाहते मुझे कि आप इलेक्शन ना लड़ियो कोई से भी, मैं लड़ूँ था। जब उन्होंने मुझे जनता ने कहा कि आप जो है उसका इलेक्शन लड़ो बीडीसी का, मैंने कहा ठीक है, जैसा आप कह दोगे वैसा मैं आपके लिए। तो ये जो प्रधानी के बारे में आपने इच्छा जताई थी शुरू में हमसे बातचीत में, तो ये किसका फैसला था प्रधानी का? ये भी जनता का ही फैसला था। अच्छा, ये भी जनता का ही था। और जो बीडीसी आपको बाद में चुनाव आपने लड़ा वो किसका? ये भी जनता का ही था। मुझे तो ऐसी ऐसी जगह तो वोट मिल गया, बेचारों ने ऐसे ऐसे लोगों ने वोट दे दिया जिनके मैं घर तक भी मैं पहुँच नहीं पाया। अच्छा ठीक है, आप जीत गए चुनाव। सबसे पहले उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको समर्थन दिया और वोट दिए हैं? देखिए, उनके लिए तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। अगर आधी रात के लिए बुलाऊंगे, आधी रात को बुलाऊंगा मुझे, मैं जाऊँगा बिल्कुल कतई। जो भी उनका काम होगा, वैसे तो काम करने वाला पड़ रहा है सबके, लेकिन कुछ बंदे का भी होता है काम करने का। तो अब ये बताएं मुंतज़िर भाई कि आपने जो अपना, हालांकि अपना अधिकार है आपका, खुद आप चुनाव जीत गए, अब जो आपका वोट है वो आपका खुद का अधिकार है कि आप कहाँ उसे देना चाहते थे कहाँ नहीं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है आपके गांव से कि मुंतज़िर ने जब अपना जो वोट था बीडीसी का आपका है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये आरोप है कि हमें आपने हमसे सलाह नहीं ली, हमसे मशवरा नहीं किया और हमारे अपोजिट चले हैं मुंतज़िर भाई। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, एक बात बताओ, जनता ने मुझे वोट दिया, क्या एक आदमी ने तो वोट नहीं दिया। एक आदमी कहने थे मैं किसी को वोट दे देता, अगर मैं दूसरी पार्टी को वोट दे देता वो हार रही थी पार्टी। अच्छा, कौन सी दूसरी मतलब? गुरदयाल था एक। अच्छा, तो आपने जिन्हें वोट दिया वो जीत गए? वो जीत गई पार्टी। अच्छा, तो यानी सही इस्तेमाल किया? हाँ, अगर मैं उसे वोट दे देता गुरदयाल को, वो पार्टी हार रही थी, मुझे पता था उसका। तो जनता लोग बाग क्या कहते, मुंशी तुम्हारा वो फलाना काम करवाए, छोटा मोटा काम हो ही जा पड़ी जा गाँव में, तो वो क्या कहते मुझे क्या काम कराए थे। मैं क्या कहता कि मेरा तो प्रमुख हार गया, तो मेरे को कोई जवाब नहीं था। अब जो है आपके प्रमुख साहब जीत गए हैं, तो अब क्या उम्मीदें हैं आपको? आपका अगर कोई आपके पास कोई जनता का आदमी आएगा तो क्या कहेंगे उसके लिए? क्या काम होगा आपका? आपको उम्मीद है? हाँ बिल्कुल काम होगा जी। हम उसे पूरा वो करेंगे जो भी काम करने का है जी। लेकिन एक बात है, मैं ऐसा काम करूँगा, अगर वोट दे का हमने काम करवाया या नोट ले लिया उस पर, हमने ढेर सारे पैसे ले लिए भाई, फिर तुम्हारा मुँह नहीं रहता उसकी तरफ जाने को, प्रमुख की चाहे कोई भी बने जो, समझ गए। हमने वोट उसे दिया कि हमें काम चाहिए, साफ सुथरी बात है। इलेक्शन में जो है हम पैसे कमाने को नहीं आया कि पैसे कमाओगे मुंशी आया, पैसे तो मैं अपनी दुकान में बतेरे कमाऊँ ठीक ठाक, अपने घर का चूल्हा चलाऊँ बढ़िया वाला, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि काम वो करूँगा जो सबके काम आवा बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपकी सरकार है, अब जो आपने समर्थन दिया है बीजेपी कैंडिडेट आप बता रहे हैं, तो महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत हो रही है। महंगाई तो ये बढ़ती रहेगी जो इलेक्शन आवेगा, कोई से भी इलेक्शन हो। इसकी वजह इलेक्शन की वजह से तो कम करती है सरकारें, क्योंकि उन्हें फ़ायदा होता है। नहीं, इलेक्शन जैसा होगा, इलेक्शन हो जाएगा कुछ दिन के बाद में, देखिए आप कभी भी देख लियो, पहले हो या ऐसे नहीं। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम आप देख लीजिए कहाँ है आजकल। नहीं, वो तो मेरी बात सुनो, जैसे ये शौचालय बने सरकारी, बहुत बने गाँव में, हर गाँव में बने, तो ये भी तो हमारे, तो इनमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हाँ घोटाला हुआ।
हर जगह का है ये, ऐसा सरकारों पर भी आरोप लग रहे हैं। ऐसा कराया जैसा किसी का शौचालय बना हुआ था, जी उसे जो है वैसे ही कली कुली करवाई, उस पर 6,000 रुपये दे दिए उसे, हर 6 आप पी गया। जी सेक्रेटरी प्रधान और एक दो और थे उसमें शामिल, आप पी गए उसमें तो 6,000 रुपये, उसे भी 6,000 पड़े पै गए। लेकिन आज भी ऐसे हैं शौचालयों के मामलों में कुछ लोग कि जिनका नहीं बना। अच्छा, हाँ, एक आदमी के जो है 4-4 बन गए घरों में। अब तो आप जनप्रतिनिधि हैं एक तरीके से, हम मान लें, अब तो आप चुने हुए कैंडिडेट हैं और आप जीते हुए हैं, तो अब तो आपको हक है, आप जनता के लिए काम करिएगा। बोल लेंगे और काम करवाएंगे। मैंने देख क्या भाई, अब ये मकान जो है ऐसे बनेंगे, कोठियाँ बनाई लिया, आलीशान कोठी बनाई, सरकारी मकान है उसका, जो आलीशान कोठी बना सकता है वो गरीब कहाँ का? अच्छा गरीब तो वो है जिसने एक मकान बनाया, जी, गरीब आदमी। और आज भी पन्नियों में पड़े लोग बाग जो है सूची में उनका नाम तक नहीं है कहीं। तो आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या एक्शन लेंगे? हम तो उनका सूची में नाम चढ़वाएंगे और उनकी जितनी भी होगी मदद करेंगे, जहाँ भी भगत दौड़ होगी हम जाएंगे, चाहे अच्छा, जाना। एक सवाल हो रहा है आपसे। आपके क्षेत्र, हालांकि हमारा घाट क्षेत्र इसी तरीके का है, पूरा ही जो है एक तरीके से पिछड़ा हुआ है, लेकिन आपके गांव की अगर बात की जाए, विकास की बात की जाए, गलियों की बात की जाए, नालियों की बात की जाए और यहाँ की शिक्षा की बात की जाए, स्कूल के बारे में बात की जाए, जो बहुत पिछड़ा हुआपन नज़र आता है, इसके बारे में आपकी क्या सोच रहेगी? स्कूल में एक दिन मैं चले गया, अचानक कि उन्हें पता नहीं था मास्टरों के कौन है कौन नहीं है। जी, मैंने वहाँ देखा रोटी कर फेंक रहे, जिक्कर मुर्गों का गदाने फेंका रोटियाँ, कौन फेंक रहे थे? वो जो वहाँ पकाते हैं खाना बनाने वाले। तो एक रोटी उनमें से नीचे गिर गई, जी वो उसे बड़े बच्चे को नहीं दिया खाना, वो रोटी जो है ठहर उसे दे रही थी, जो ना समझ बच्चा था, मैंने देख ली वो। अच्छा, जो नीचे रोटी गिर गई थी वो उठा के छोटे बच्चे को दे दी। छोटे बच्चों को दे रही थी। मैंने उस पर नजर गिर ली, मैंने कहा ये नहीं खाना चलने का, शिक्षा है यहाँ, शिक्षा मिल रही क्या है वो? नहीं, शिक्षा भी है और ये जो है रिस्क है, इसका तो अदब करना चाहिए। नहीं जी, वहीं नहीं अदब होने का, वहीं शिक्षा मिल रही ना। वहाँ जी, शिक्षा के घर में ही शिक्षा नहीं है तो कहाँ मिलेगी फिर जाएगा? बिल्कुल सही बताओ। बात है। तो आपको ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फिर जो है मैंने वहाँ उसमें रसोई में बढ़िया उसमें जो है कुछ खाना खुना रखा था बचा हुआ राशन, अच्छा, मैंने वहाँ पता कराया राशन रोज आता है या कई दिन का इकट्ठा हजार कहने लगे रोज आता है राशन यहाँ। मैंने कहा फिर ये बच्चा वक्त जो रखा है कहने के लिए रखा है। तो उस पर जो है मेरे पास कई नेताओं के भी फ़ोन है कि वहाँ जो है अगर स्कूल में बढ़ेगा तो तेरे पर जो है उल्टा आरोप लगाया जाएगा। लेकिन क्या है बात है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग पड़ कर खींचने को आपको डराने की कोशिश की गई? हाँ, डरा रहे मुझे कि यो यहाँ जो है दोबारा नहीं, उधर ये सबका अधिकार है, सबका हक है कि आप जा सकते हैं स्कूल में। पहली क्लास के बच्चों की उसमें गया मैं कमरे में, जी, उसमें ऐसा पड़ा था कि बकरियों की वाड़ी भी बहुत सही होती है जिसमें बकरियाँ मुनती हैं। मतलब इतना गंद पड़ा था उसमें, अच्छा, खबर कद का, सफाई नहीं है। हाँ खबर कद का गंद पड़ा था। बात क्या कहने की कि बकरी की वाड़ी भी बहुत सही हो, गडरे में अपनी बकरी की वाड़ी को साफ करता है डेली, लेकिन वहाँ वो भी नहीं साफ है बिल्कुल कतई, और मास्टर बैठे वहीं से पढ़ा रहे देख रहे। मैंने कहा क्या बात है यार, साफ सफाई की तो होनी चाहिए। हर मगर मैं मीडिया बोलूँगा फिर खबर छपूँगा या, तो फिर उन्होंने दमादम 10 बजे तक जो है रेडा राडे से मंगाए, वो भर भर कर उन्होंने दमादम साफ करवाया वहाँ से। तो अब क्या कहेंगे आप गांव वालों के लिए? और अगर जनता है जिस तरह कहेगी जनता है अच्छा, उस तरह मैं इनके साथ रहूँगा जनता की। लेकिन साथ हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं होने का बिल्कुल कतई। पहले देखा मैंने 5 सालों में अगर किसी को नए शख्स से भी पकड़ लिया, पुलिस ने नए शख्स भी पकड़ लिया, चाहे उनकी घर की लड़ाई थी औरत मर्द की, ठू दे का 1,500 रुपये तो 2,000 रुपये तो पुलिस 100 नंबर पर गए। इतनी सी लड़ाई में भी, घर की विवाद में भी कोई फैसला ऐसा नहीं करवाया जो बिना पैसों के इन्होंने। अगर किसी लड़की का या लड़के का किसी का मैटर होएगा, उसका निकाह होएगा, तो उसमें पैसे ही रिश्वत, हाँ रिश्वत चली। ये रोकना चाहिए गांव में, इस तरीके के माहौल ना बने। रोकेंगे भी, जनप्रतिनिधि हैं, अब तो देखेंगे, अब तो सामने है, पहले भी सामने रहे हम तो, लेकिन ऐसा नहीं होने का भैया लूट रहे वैसे ही। अच्छा, जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमसे बिना पूछे जो है मुंतज़िर अलग चला गया, हमसे मशवरा नहीं लिया, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए यह है कि जनता ने वोट दिया मुझे, गरीब लोगों ने, केले आदमी ने तो वोट नहीं दिया। अगर मैं उसके कहने तो वोट दे दूँ एक जगह, उसके 10-20 हज़ार बन जाओ, वो अपना रास्ता देख रहा था। नहीं, ऐसा तो नहीं, मैं तो नहीं
ऐसा कोई बता सकता कि एक आदमी है? नहीं, मैं बता रहा अच्छा। कि भाई मेरे कहने तो मुंशी रोट देते कि फिर जो है मेरा रास्ता बन जाएगा वहाँ जाने का। जी। मुंशी पीछे रह जाएगा, मैं कह दूँगा प्रमुख को जाएगा कल को मैं आया था बड़ी सी तुझे और मेरे बारे में भी सोच कुछ। मुझे वो पूछने का नहीं कल को प्रमुख पूछेगा तो उसे वो जो ले जाए मुझे वहाँ। अच्छा ठीक है, समय भी काफ़ी हो चुका है, आप देख सकते हैं अंधेरा लगभग होने को ही है और हमारा जो कैमरा है उसकी बैटरी आज डाउन हो चुकी है, इसलिए मजबूरी में लेपल माइक लगा करके दूसरा और ये मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं इस वीडियो को। आखिरी सवाल मुंतज़िर भाई हम आपसे ये करेंगे कि आप जो है अब अपने गांव के बारे में क्या सोच रखते हैं और अपने जो प्रमुख है आपके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत चुके हैं जिनको आपने समर्थन दिया था, वोट दिया था, तो क्या कहेंगे अब गांव वालों के लिए, क्या विकास की उम्मीद है? मैं तो ऐसा काम करूँगा, प्रमुख से मेरी बात हुई भी, मैंने कहा मुझे ऐसा काम कराना है गाँव में जो सबके काम आओ, गरीब अमीर के सबके काम आओ, ऐसा काम करूँगा। ऐसा नहीं कि भाई अपने मोहल्ले में सीसी करवा दी, मकान बनवा लिया अपना, बस वो उसके लिए इलेक्शन नहीं लड़ा मैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मुंतज़िर भाई थे, आप देख रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि समय काफ़ी हो चुका है। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।